हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कुछ दो लाइनें कहना चाहूँगा, उसके बाद अपने विषय पे मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, आओ मिलकर ज्ञान के दीप जलाते जाएंगे और कांटों भरी राहों में हम फूल खिलाते जाएंगे। पथ प्रदर्शन बनकर हम राह दिखाते जाएंगे, गिरते को हम थाम लेंगे, हम हाथ बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि जैसा लिखा है कि यूपीएससी सिलेबस एग्जाम पैटर्न। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और उस विषय में ही हमको नहीं पता रहता है कि हमको जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें कितना एग्जाम होता है, क्या पैटर्न है, उस सब विषय में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसे इंपॉर्टेंट समझकर आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि यूपीएससी सिलेबस एग्जाम पैटर्न जो होता है वो मुख्य 3 चरणों में तो होता है। आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि, और दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दूं, आज इस वीडियो में जो हम बताएंगे यूपीएससी सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में और कितने चरणों में एग्जाम कराए जाते हैं और उन चरणों में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको विस्तार से। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे सारा डिटेल्स लिख दिया हूँ, उसी प्रकार से दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो भी इसी प्रकार से आपको दर्शाकर व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको आपके तैयारी में अच्छा मार्गदर्शन मिल सके और आप अच्छी तरह से उसे स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। तो दोस्तों, अगर देखिए, जब हम लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो उसमें हमें मुख्य 3 स्टेप देखने को मिलता है, यानी 3 चरण। सबसे पहले जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो मुख्य 3 चरणों में एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जिसमें से पहला है प्रारंभिक परीक्षा जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम, और दूसरा जो होता है वो मुख्य परीक्षा जिसे बोलते हैं मेंस एग्ज़ाम, और तीसरा जो होता है वो इंटरव्यू जिसे बोलते हैं साक्षात्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो मुख्य 3 चरणों में होता है। पहला ये हो गया प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। तो अब इन सब के अंदर मतलब क्या कौन से स्टेप हैं, कितने एग्ज़ाम होते हैं, आइए आज उस पर अब चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो अपना प्रारंभिक परीक्षा है यानी प्रीलिम्स, इसके अंतर्गत 2 एग्ज़ाम कराए जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका तो मतलब मेरिट में इसका नंबर तो मार्क्स नहीं जोड़ा जाता, लेकिन इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों ये के एग्ज़ाम में हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे भरते हैं, जिसमें से बहुत से बच्चे यह सोचते हैं कि ये सोच के एग्ज़ाम में बैठते हैं कि हमें यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा जो होता है प्रीलिम्स कराया जाता है। बहुत से बच्चे इसमें ही छट जाते हैं, जो देखने आते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होता है, वो प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, तो अब हम समझते हैं कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो कितने चरणों में होता है और कितने अंक इसमें पूछे जाते हैं और कितने कट ऑफ है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा होता है प्रीलिम्स, इसमें मुख्य 2 चरण में एग्जाम कराए जाते हैं। पहला जो है जीएस हो गया, और दूसरा जीएस फर्स्ट पेपर, और दूसरा जो हो गया सीसैट, जिसमें रीजनिंग और मैथ, इस सब विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि जो जीएस फर्स्ट पेपर है इसमें कितना प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और कितने नंबर का, एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी 200 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्त, जो प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, उसमें 200 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें कट ऑफ कितने हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, कम से कम इसमें आपको 100 अंक लाना जरूरी है, यानी 50% आपको इसमें लाना अनिवार्य है। और इसमें दोस्तों देखिए, अगर तो आपको यह समझना होगा कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कट ऑफ क्या है, किस प्रकार से कट ऑफ होता है। तो दोस्तों इसमें आपको यह समझना होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन इसमें गलत करते हैं तो 0.66 अंक आपके काट लिए जाते हैं, यानी 1/3 मतलब 1/3 कट ऑफ होता है। मतलब कि जैसे आप एक प्रश्न सही करते हैं और 3 प्रश्न गलत करते हैं तो ये भी आपके
काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम अगले बात करते हैं सी सेट पे। इसमें प्रीलियम्स में जो 2 एग्ज़ाम होता है, पहला जीएस फर्स्ट का और दूसरा जो है सी सेट का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जीएस फर्स्ट का समझ में आ गया होगा। 200 अंकों का इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं और इसमें से 0.66 अंक एक प्रश्न पर काट लिए जाते हैं। और इसमें जो कट ऑफ होता है 1/3, मतलब अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं और 3 प्रश्न गलत करते हैं तो वो भी आपके काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको समझना होगा कि जो सी सेट का एग्ज़ाम होता है, सी सेट के एग्ज़ाम में किस प्रकार के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक प्रश्न कितने अंक के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने अंक का पूछा जाता है? 2.50 यानी 2.5 अंक के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर आप 2.5 गुणे 80 करेंगे तो आएगा कितना? 200, यानी 200 अंक के 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 अंक का होगा। यानी और इसमें आपको कितने अंक लाना अनिवार्य है? तो आपको 33% लाना अनिवार्य है, यानी 66 अंक। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सी सेट भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं कि मुख्य परीक्षा यानी मेंस में कितने चरणों में एग्जाम कराए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मेंस का होता है उसमें टोटल कितने चरणों में एग्जाम कराए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मेंस में होता है, देखिए इसमें पहले आपको देखना होगा कि कितने चरणों में। इसमें टोटल 9 चरणों में एग्जाम कराए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, इसमें जो पहला पेपर होगा क्वालिफाइड का, इसमें जो होगा इसमें 2 पेपर होगा। अब 2 पेपर कौन कौन सा होगा ये हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें आपको यह समझना होगा, इसमें जो आपको क्वालिफाइड पेपर देना होगा उसमें पहला होगा इंग्लिश का होगा। बहुत लोगों के मन में विचार आता है कि जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें कितना % लाना होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का एक कमेंट भी आता है कि मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। तो दोस्तों घबराने का कोई बात नहीं, आप तो इतना तो समझ ही सकते हैं। अब देखिए जो इंग्लिश का पेपर होता है वो टोटल कितना होता है? 300 अंक का होता है। अब 300 अंक में, तो दोस्तों देखिए जो 300 अंक का इंग्लिश का पेपर होता है इसमें आपको 25 यानी 25% लाना होता है। अब दोस्तों कहाँ 300 अंक का पेपर हो रहा है उसमें आप 25% तो ला ही सकते हो, तो कॉमन सी बात है। दोस्तों आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो इंग्लिश का पेपर होगा ये 300 अंकों में होगा जिसमें आपको 25% लाना होगा, यानी आपको 75 अंक। अब 300 में से आपको 75 अंक नहीं ला पाओगे तो दोस्तों तो बेकार है, इतना तो आसानी से ला ही सकते हो। अब देखिए जो आपको क्वालिफाइड पेपर होगा इसमें आपको इंग्लिश के बारे में बता ही दिया, इसमें आपको कितना % लाना होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप दोस्तों किसी भी चीज़ को मान लेते हो तो दोस्तों हार्ड कुछ भी नहीं, दुनिया में संभव कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहोगे तो हर एक चीज़ कर लोगे। यूपीएससी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो होता है इंसान ही देते हैं, कोई जानवर नहीं देता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप आसानी से एग्ज़ाम दीजिए और उससे पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लीजिए जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए जो क्वालिफाइड एग्ज़ाम जो होता है इसमें पहला मैंने इंग्लिश बता दिया। अब इसमें आपको 75 अंक लाने होंगे 300 में से। और इसमें जो दूसरा पेपर होता है वो लैंग्वेज का होता है। देखिए हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। 7 से 22 भाषाएं हैं मेरे ख्याल से, कंफर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए उसमें से आप किसी भी भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं हिंदी और इंग्लिश में ही देते हैं। तो इसमें कितना नंबर का होता है? वो होता है 300 नंबर का होता है। ये भी 300 नंबर का ही होता है और इसमें भी आपको पास करना कितना होता है? 25% लाना होता है मेरे दोस्त। इसमें भी 25% लाना होता है, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि दोस्त 25% लाना उतना आसान नहीं है। लेकिन आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, इतना तो ला ही सकते हैं, इतना तो दोस्तों ला ही सकते हैं, आप ही लोगों के लिए है। तो दोस्तों 25% लाना होगा, यानी आपको 75 अंक लाने होंगे 300 में से। अब दोस्तों देखिए जो इसमें मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर हुआ क्वालिफाइड का, ये आपका
स्पष्ट हो गया दोस्तों। अब दूसरा जो इसमें है सामान्य अध्ययन, इसमें टोटल 5 चरणों में एग्जाम कराए जाते हैं, जिसमें से पहला होता है निबंध। ये आपके मन में विचार आ ही गया होगा कि निबंध 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 किसे कहते हैं? निबंध। दोस्तों निबंध जो होता है वो आपको कितने, जो देखिए जो यूपीएससी देखिए 2014 से पहले जो निबंध कराए जाते थे वो उसमें एक ही निबंध कराए जाते थे मेरे दोस्त, लेकिन अब जो है उसके बाद से परिवर्तन हो गया है दोस्तों। अब आपको 2 निबंध लिखना होता है। तो कितने अंकों का निबंध होता है? एक निबंध जो होता है 125 अंक के, कितने? 125 अंक के, और 2 निबंध लिखना होता है 250 अंक के मेरे दोस्त, 250 अंक के। और देखिए इसमें जो जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडी फर्स्ट, जिसमें जीएस 1, 2, 3, 4 के नाम से प्रसिद्ध है और जाना भी जाता है, और इसको यही बोलते ही हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है ये भी 250 अंकों का होता है, और जो जीएस सेकंड पेपर होता है ये भी 250 अंकों का होता है, और जो जीएस थर्ड पेपर होता है ये भी 250 अंकों का, और जो फोर्थ होता है ये भी 250 अंकों का होता है मेरे दोस्त। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में यह बताऊंगा कि दोस्तों ये जो जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हैं, ये कहाँ कहाँ से इसमें क्वेश्चन होता है, लिखा होता है। तो दोस्तों हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्तों ये जो जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है ना, ये लिखित होता है दोस्तों। इसमें आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि मेरे दोस्त इसमें आपका हैंड राइटिंग जो होता है ना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त लिखने का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो मेरे दोस्त इसमें आपको बहुत मेहनत करना होगा, और आप इसमें दोस्त मेहनत करिए। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप लोग मेंस के साथ ही प्रीलिम्स की तैयारी करें, क्योंकि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और जब आप मेंस का लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए जो प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस, इसमें दोस्तों आप लोगों के जो होता है, देखिए मैथ और रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सी सेट में ही पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त इसी प्रकार से आप लोगों को इसमें ज़बरदस्त मेहनत करना होगा, और जिस प्रकार से अगर आप जीएस का ज़बरदस्त मेहनत कर लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपका जो प्रीलिम्स है वो आसानी से निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त इस प्रकार से अब आपका ये सामान्य अध्ययन जो है ये भी क्लियर हो गया। इसमें कितना पेपर होता है आपको बता ही दिया, 5 पेपर होता है, निबंध होता है 250 अंक का, 250 अंकों का हर एक पेपर होता है। और मेरे दोस्त अब देखिए जो वैकल्पिक विषय है इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगर आप वैकल्पिक विषय लेते हैं तो वैकल्पिक विषय वही विषय आप चुनिए जिसमें आपका अच्छा कमांड हो। तो मेरे दोस्त देखिए वैकल्पिक विषय जो है ये 2 चरणों में होता है, पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड, ये भी 250 अंकों का होता है। तो दोस्तों वैकल्पिक विषय वही लीजिए जिसमें आप बहुत ही अभिरुचि के साथ लिख सके मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसको आप चुन सकते हैं। और उसके बाद दोस्त जो आपका अगला होता है तीसरा चरण जो है वो है साक्षात्कार, इंटरव्यू। इसमें आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखा जाता है, आपके बोलने की शैली देखा जाता है दोस्तों। ये जो होता है ये 275 अंकों का होता है। इस प्रकार से दोस्तों जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो टोटल 1750 अंकों का होता है मेरे दोस्त, इस प्रकार से। तो दोस्तों आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बताऊंगा मेरे दोस्त कि इन सब में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्त अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग को हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाएं, और आपको जिससे कि समझ में आप किसी भी टॉपिक से वंचित ना रहें मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में ही नहीं पता रहेगा तो दोस्त तैयारी कैसे हो पाएगी। आप कहीं बीच समाज में बैठे रहोगे, आप बोलोगे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब किसी ने पूछ लिया कि इसका कितने चरणों में एग्ज़ाम कराया जाता है, अब आपको दोस्त वही नहीं पता रहेगा तो आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे यूपीएससी की तैयारी करने चले हैं और इन्हें एग्जाम पैटर्न के बारे में ही नहीं पता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को
तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एक बार फिर पुनः देख लेते हैं। देखिए जो यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें 2 पेपर कराए जाते हैं, पहला जीएस फर्स्ट और सी सेट का पेपर, और जो मुख्य परीक्षा है इसमें टोटल 9 एग्जाम कराए जाते हैं 9 चरणों में। तो दोस्तों जो 9 चरणों में एग्जाम कराए जाते हैं, तो देखिए जो क्वालिफाइड होता है इसमें 2 हो गया, और जो साधारण मतलब सामान्य अध्ययन में हो गया वो 5 हो गया, 5 2 7, और जो वैकल्पिक हो गया 2। तो इस प्रकार से 9 चरण